हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की पाठ्यपुस्तक वेदिका का पाठ 3। इसका नाम है कर्तव्य की पहचान। इस पाठ में बताया गया है कि हर व्यक्ति के कुछ कर्तव्य होते हैं, जैसे घर परिवार के प्रति, समाज के प्रति, अपने प्रति। तो वो इन कर्तव्यों को कैसे इनको पहचाने, कैसे अपने कर्तव्यों का निर्वाह करे, कैसे अपने को किसी महान कार्य के लिए प्रेरित करे, ये सब बातें इस पाठ में बताई गई हैं। तो आइए पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। कर्तव्य का पालन करना शायद ही कभी मधुर होता हो। कर्तव्य चक्र तभी हल्का और आसानी से चलता है जब उसके पहियों में प्रेम रूपी चिकनाई लगी होती है। कर्तव्य का पालन मतलब कर्तव्य करना कभी अच्छा नहीं लगता किसी को, और कर्तव्य करना तब अच्छा लगता है जब हमारे लिए हम किसी को प्रेम करें। अगर उसमें प्रेम है तो हम उसके कर्तव्यों को निभा सकते हैं, अन्यथा वह एक अविराम घर्षण मात्र है। नहीं तो वो केवल एक घर्षण मात्र मतलब एक बोझ, ना रुकने वाला। कभी अविराम मतलब जो ना रुकने वाला है, वो बोझ की तरह लगेगा हमें, जिसे बस हम ढो रहे हैं, रोज कर रहे हैं। यदि ऐसा ना हो तो माता पिता अपने बच्चों के प्रति, पति अपनी पत्नी के प्रति, पत्नी अपने पति के प्रति अपना कर्तव्य कैसे निभाएगी। यदि किसी में प्रेम नहीं होगा तो माता पिता अपने बच्चों का कर्तव्य कैसे निभाएंगे, पति अपनी पत्नी के प्रति कैसे अपने कर्तव्य निभाएगा। उनके अंदर प्रेम होता है तभी तो वो अपने कर्तव्यों को निभा पाते हैं। अगर माता पिता अपने बच्चों से प्रेम नहीं करेंगे तो वो उनके कर्तव्यों को निभा पाएंगे? नहीं निभा पाएंगे। ऐसी पति पत्नी भी अपने कर्तव्यों को तभी निभा पाएंगे जब उनके अंदर प्रेम होगा। तो हम कैसे निभा पाएंगे अपने कर्तव्यों को? जब हम किसी से प्रेम करेंगे, जब हमारे लिए किसी के प्रति प्रेम होगा, तभी हम अपने कर्तव्यों को आसानी से कर पाएंगे। इस घर्षण के उदाहरण हमें अपने दैनिक जीवन में सदैव दिखाई देते हैं, और ऐसे उदाहरण हम अपने जीवन में देख सकते हैं कि हम जब किसी से प्रेम करते हैं तो उसके कार्यों को आसानी से पूरा करते हैं, और अगर हम किसी को प्रेम नहीं करते तो उसके कार्य हमें बोझ की तरह लगते हैं। कर्तव्य पालन की मधुरता प्रेम में ही है, और कर्तव्य पालन की मधुरता किसमें है? प्रेम में। जब हम किसी से प्रेम करेंगे तभी हम अपने कर्तव्यों का पालन कर पाएंगे। और प्रेम का विश्वास केवल स्वतंत्रता में है। और प्रेम किसमें है? प्रेम किसमें होगा? केवल स्वतंत्रता में। जहाँ स्वतंत्रता होगी वहाँ प्रेम होगा। जहाँ पर बंदिशें लगा दी जाएंगी वहाँ पर प्रेम होगा? नहीं, वहाँ पर क्या आएगा? गुस्सा आएगी, चिड़चिड़ाहट आएगी। तो जहाँ पर प्रेम होगा, प्रेम कहाँ पर होगा? जहाँ पर स्वतंत्रता होगी। परंतु सोचो, इंद्रियों की, क्रोध की, ईर्ष्या की तथा मनुष्य के जीवन में प्रतिदिन होने वाली अन्य सैकड़ों छोटी छोटी बातों का गुलाम होकर रहना क्या स्वतंत्रता है? क्या व्यक्ति इन चीज़ों से स्वतंत्र है? अपने आप को स्वतंत्र समझता है? वो इन चीज़ों का गुलाम है। किनका? अपनी इंद्रियों का, अपने क्रोध का, अपनी ईर्ष्या का, और छोटी छोटी बातों का गुलाम है। इन छोटी छोटी बातों का गुलाम है। अपने जीवन के इन सब क्षुद्र संघर्षों में सहिष्णुता धारण करना ही स्वतंत्रता की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है, और इन चीज़ों से छुटकारा पाना ही स्वतंत्रता की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है। सबसे पहले हमें इन चीज़ों से अपने आप को छुटकारा दिलाना चाहिए, जिनसे इंद्रियों से, क्रोध से, ईर्ष्या से। जब तक हम इन चीज़ों में बंधे हुए हैं तब तक हम अपने जीवन में इन चीज़ों के गुलाम हैं, इनसे स्वतंत्र नहीं है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए हमें सबसे पहले इनका क्या करना है? इनसे स्वतंत्र होना पड़ेगा। दूसरों के प्रति हमारे कर्तव्य का अर्थ है दूसरों की सहायता करना। हम अगर किसी का कर्तव्य निभा रहे हैं तो क्या कहेंगे हम? कि हम उसकी सहायता कर रहे हैं। अगर कोई पड़ोसी हमें अपना बच्चा दे जाए कि इसको रोज़ स्कूल भेजना है, तो हम क्या कहेंगे? उसका कर्तव्य निभा रहे हैं? नहीं, हम उसकी सहायता कर रहे हैं। तो दूसरों के प्रति हमारे कर्तव्यों का अर्थ है दूसरों की सहायता करना। हम ये समझते हैं कि हम दूसरों के लिए उसकी सहायता कर रहे हैं अगर हम उसके कर्तव्य निभा रहे हैं। तो संसार का भला करना, हम उसकी भलाई कर रहे हैं। अगर हम उसका कर्तव्य कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? उसकी भलाई कर रहे हैं। अब प्रश्न उठता है कि हम संसार का भला क्यों करें? अब क्या प्रश्न उठेगा कि हम क्यों करें? दूसरा कर ले ये वाला काम। तो क्या प्रश्न उठता है कि हम ही क्यों करें ये वाला काम? इस संसार का भला हम ही क्यों करें? और कोई कर ले?
वास्तव में बात यह है, देखने में तो हम संसार का उपकार करते हैं, परंतु वास्तव में हम अपना ही उपकार करते हैं। हम देखते हैं कि क्या कहते हैं, हम संसार का उपकार कर रहे हैं, हम ये कहते हैं हमने इस पे उपकार कर दिया, जबकि हमने किस पे उपकार किया है? अपने आप पर उपकार किया है। हमें सदैव संसार का उपकार करने की चेष्टा करनी चाहिए और कार्य करने में यही हमारा सर्वोच्च उद्देश्य होना चाहिए कि हम क्या किसकी सहायता करें, किस पर उपकार करें? संसार पर उपकार करें। परंतु यदि ध्यानपूर्वक देखा जाए तो प्रतीत होगा कि इस संसार को हमारी सहायता की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको लगेगा कि इस संसार को हमारी सहायता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमसे भी बहुत महान लोग पड़े हैं जो संसार पर उपकार करना चाहते हैं, संसार के लिए कुछ करना चाहते हैं। यह सच है, संसार में दुख व कष्ट बहुत हैं और इसलिए लोगों की सहायता करना हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ कार्य है। ये सही बात है कि संसार में बहुत सारे लोग दुखी हैं, बहुत सारे लोग कष्ट में हैं, तो उनकी सहायता करना हमारे लिए सबसे पहले हमारा कर्तव्य है कि हम उनकी सहायता करें। परंतु आगे चलकर हम देखेंगे दूसरों की सहायता करने का अर्थ है अपनी ही सहायता करना। लेकिन आप देखोगे आगे कि अगर आप किसी की सहायता करते हो तो आपको क्या लगेगा कि आपने अपनी सहायता करी है। क्यों? क्योंकि इससे आपको खुशी मिलती है, आपके अपने नैतिक बल में वृद्धि हो जाती है। इससे हमारे नैतिक बल में वृद्धि आती है, हमारे अंदर का जो नैतिक बल है, जिससे हमें अच्छे संस्कार मिलते हैं, कुछ अच्छा करने की हमें खुशी मिलती है, तो हमारे नैतिक बल में वृद्धि हो जाती है। यदि हम सदैव यह ध्यान रखें दूसरों की सहायता करना एक सौभाग्य है, अगर हम ये सोच लें कि दूसरों की सहायता करना एक सौभाग्य का कार्य है, बहुत कम लोगों को ये चांस मिलता है, तो परोपकार करने की हमारी सर्वोत्कृष्ट प्रेरणा शक्ति है। तो हम क्या कहेंगे कि ये सौभाग्य हमें मिल जाए। अगर कोई कार्य अच्छा है और बहुत कम लोगों को चांस मिलता है तो आप क्या कहोगे? काश ये चांस हमें मिल जाए। तो आप कहोगे कि ये काम मुझे करने को मिल जाए। एक दाता के ऊंचे आसन पर खड़े होकर और हाथ में 2 पैसे लेकर यह मत कहो, ए भिखारी ले यह मैं तुझे देता हूँ। कभी कभी आपको चांस मिले भी किसी की मदद करने का, किसी की मदद करने, तो आप ये मत कहो ले मैं तुझे ये पैसे देता हूँ। परंतु तुम इस बात को कृतज्ञ हो कि तुम्हें वह निर्धन व्यक्ति मिला है। तुम इस बात के लिए खुद को बहुत अपने आप को महान समझो कि वह व्यक्ति तुम्हें मिला, जिसे दान देकर तुमने स्वयं पर उपकार किया है। जिसको तुमने दान देकर उस पर उपकार नहीं किया बल्कि अपने पे उपकार किया है, क्योंकि इससे आपके गुणों में वृद्धि हुई है। धन पाने वाला नहीं होता, धन देने वाला होता है। कौन बड़ा होता है? धन पाने वाला बड़ा नहीं बनता। कौन बनता है? धन देने वाला। इस बात के लिए कृतज्ञ हो इस संसार ने मैं तुम्हें अपनी दयालुता का प्रयोग करने और इस प्रकार पवित्र एवं पूर्ण होने का अवसर प्राप्त हुआ। ये सोचो कि तुमने अपने जो दयालुता का गुण होता है वो आपने सिद्ध किया कि आप दयालुता का गुण भी आपके अंदर है और इस पवित्र कार्य करने का आपको अवसर मिला। मन को पूर्णतः वश में करने के लिए पूर्ण नैतिकता ही सब कुछ है। यदि आपने अपने मन को अपने वश में कर लिया है तो ये आपके अंदर सबसे बड़ा गुण हो जाता है। जो पूर्ण नैतिक है उसे कुछ करना शेष नहीं। जिसके अंदर नैतिक गुण है वो अपने अंदर खुद शेष है, उसको और किसी गुण की जरूरत नहीं है। जिसमें नैतिकता का गुण है उसमें अन्य सद्गुण स्वयं आ जाएंगे। जिसमें नैतिकता होगी उसमें सब गुण अपने आप ही आ जाते हैं। जो पूर्ण नैतिक है वह संभवतः किसी प्राणी या व्यक्ति की हिंसा नहीं करेगा। जो नैतिक इंसान है जिसमें अच्छे गुण हैं वो कभी किसी प्राणी की हिंसा नहीं करेगा, कभी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाएगा, किसी को चोट नहीं पहुंचाएगा। जिसमें पूर्ण अहिंसा का भाव है उससे बढ़कर शक्तिशाली कोई नहीं है। जिसमें किसका भाव है? अहिंसा का, जो किसी को हानि पहुंचाना नहीं चाहता। उससे बढ़कर शक्तिशाली कोई नहीं, उससे ज़्यादा बड़ा कोई नहीं है। उसकी उपस्थिति में ना तो कोई लड़ सकता है और ना झगड़ा कर सकता है। जहाँ पर वो खड़ा है वहाँ पर ना तो कोई झगड़ा कर सकता है और ना ही लड़ सकता है।
हाँ, वह जहाँ भी कहीं होगा वहीं उसकी उपस्थिति मात्र से शांति और प्रेम उद्भूत होगा। दूसरी किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। उसकी उपस्थिति में ना तो कोई क्रुद्ध होगा और ना लड़ेगा। जहाँ पर ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो अहिंसा का भाव रखता है, तो वो क्या होगा, उसकी उपस्थिति में कोई वहाँ पर ना लड़ाई करेगा ना झगड़ा करेगा, और सब में क्या आएगी, प्रेम और शांति स्थापित होगी। त्याग करो। उच्चतर वस्तुओं की प्राप्ति के लिए निम्न स्तर की वस्तुओं का त्याग करो। यहाँ पर कहा गया है कि त्याग करो किसके लिए, ऊंचे उठने के लिए। छोटी छोटी जो बातें होती हैं, निम्न स्तर की वस्तुएं मतलब छोटी छोटी वस्तुओं के लिए का त्याग कर दो। अगर तुम्हें छोटी छोटी वस्तुओं का त्याग करोगे तभी आप ऊंचाई पर पहुंच पाओगे। समाज की नींव क्या है? समाज की नींव क्या है? नीति, सदाचार और नियम। समाज की नींव किससे बनी हुई है? नीति, सदाचार और नियम से। त्याग करो। अपने पड़ोसी की धन संपत्ति का अपहरण करने के मोह का त्याग करो। आप अपने आसपास जो धन संपत्ति अपने पड़ोसियों की या किसी रिश्तेदार की देखते हो तो उसका मोह मत रखो, बल्कि उसका त्याग कर दो। अपने पड़ोसी को आघात करने की प्रवृत्ति का त्याग करो। अपने आसपास के जो लोग हैं उनको चोट पहुंचाने का जो आपकी प्रवृत्ति है कि उनको चोट पहुंचाएं, उन्हें हानि पहुंचाएं, उसका भी आप त्याग करो। दुर्बलों पर अत्याचार करने के आनंद का त्याग करो, और जो कमज़ोर लोग होते हैं अपने से, उन पर अत्याचार करने का भी त्याग करो। छोड़ दो उन चीज़ों को। मिथ्या भाषण द्वारा दूसरों को ठगने के आनंद का त्याग करो। और मिथ्या माने झूठे जो भाषण होते हैं उनके द्वारा जो लोगों को ठगते हो तो उसका भी आप त्याग करो, मतलब उसको भी छोड़ दो। क्या नैतिकता ही समाज का आधार नहीं है? इसलिए त्याग करो। इन सब चीज़ों का क्या कर दो? त्याग कर दो, छोड़ दो इन चीज़ों को। स्वार्थ त्याग करो। अपने स्वार्थ का भी त्याग करो। केवल अपने बारे में मत सोचो। किस लिए? शून्य के लिए नहीं, केवल ऐसे ही नहीं, किंतु उच्चतर वस्तुओं की प्राप्ति के लिए। इन सब का त्याग क्यों करना है हमको? क्योंकि हम ऊंचाई को तभी प्राप्त करेंगे जब हम इन सब का त्याग कर देंगे। आज हम जो चाहते हैं वह है बल, स्वयं में अटूट विश्वास। हम लोग शक्तिहीन हो गए हैं, इसलिए गुप्त विद्या और रहस्य विद्या, इन रोमांचक वस्तुओं ने धीरे धीरे हम में घर कर लिया है। भले ही उनमें अनेक सत्य हों, पर उन्होंने लगभग हमें नष्ट कर डाला है। हमें अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, ना कि इधर उधर से जो फालतू की चीज़ें लेके जो विद्या प्राप्त कर लेते हैं तो उनसे हमें उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो हमारे जीवन को नष्ट कर देती हैं। अपने स्नायु को बलवान बनाओ, अपने अंदर की शक्ति को बलवान बनाओ। आज हमें जिसकी आवश्यकता है वह है लोहे के पुट्टे और फौलाद के स्नायु। अपने शरीर को लोहे का बना लो और अपने शरीर को मजबूत रखो। हम लोग बहुत दिन रो चुके, अब और रोने की आवश्यकता नहीं। अब हमें और रोने की आवश्यकता नहीं। अब हमें क्या करना है? अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ और मनुष्य बनो। बहुत हो गया, अब क्या करना है? हमें मनुष्य बनना है। इन सब चीज़ों का त्याग करके क्या बनना है? मनुष्य बनना है। हमें ऐसे धर्म की आवश्यकता है जिससे हम मनुष्य बन सकें। हमें ऐसे धर्म की आवश्यकता है जिससे हम मनुष्य बन सकें। हमें ऐसे सिद्धांतों की ज़रूरत है जिससे हम मनुष्य हो सकें। हमें ऐसी सर्वांग संपन्न शिक्षा चाहिए जो हमें मनुष्य बना सके, और हमें ऐसी शिक्षा चाहिए, ऐसे सिद्धांत चाहिए जिससे हम मनुष्य बन सकें। और यह रही सत्य की कसौटी। जो भी तुम्हें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक दृष्टि से दुर्बल बनाए उसे जहर की भांति त्याग दो। जो तुमको कमज़ोर कर रहा है, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो या आध्यात्मिक दृष्टि से, किसी भी तरह से तुम्हें कमज़ोर कर रहा है, दुर्बल बना रहा है, उसको ऐसा समझो कि वो जहर है तुम्हारे लिए, और उस चीज़ को छोड़ दो। उसमें जीवन शक्ति नहीं है। वो कैसा है? वो तुम्हें केवल मारने के लिए है। वह कभी सत्य नहीं हो सकती। सत्य तो बलप्रद है, उसमें पवित्रता है, वह ज्ञान स्वरूप है। सत्य तो वह है जो शक्ति दे, जो हृदय में अंधकार को दूर कर दे, जो हृदय में स्फूर्ति भर दे।
सत्य क्या है? सत्य ज्ञान स्वरूप है, सत्य पवित्र है, जो हमारे हृदय के अंधकार को दूर कर देता है और हमारे हृदय में नई ताजगी भर दे, वो है सत्य। शिक्षा किसे कहते हैं? क्या वह पठन मात्र है? शिक्षा क्या है? किसे कहते हैं शिक्षा? केवल पढ़ने को? नहीं। क्या वह नाना प्रकार का ज्ञान अर्जन है? नहीं। क्या वह केवल ज्ञान को प्राप्त करना ही शिक्षा है? नहीं, यह भी नहीं। जिस संयम के द्वारा इच्छा शक्ति का प्रभाव और विकास वश में लाया जाता है वह फलदायक होता है, वह शिक्षा है। जिससे हम संयम, हमारी इच्छा शक्ति मजबूत हो, जिससे हम अपने को वश में कर सकें, वह क्या है? वही शिक्षा है। जिसमें लालच हो, क्रोध हो, वो शिक्षा थोड़ी ना है। जिसमें हम संयम से अपना काम करें, जिसमें हमारी इच्छा शक्ति बढ़े और जिसमें हम अपने आप को वश में कर सकें, वह शिक्षा कहलाती है। प्रत्येक दशा में कुछ ऐसे नवरत्न होते हैं जो केवल कर्म के लिए ही कार्य करते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो केवल कर्म के लिए ही कार्य करते हैं। वे नाम, यश तथा स्वर्ग की परवाह नहीं करते। वो इसलिए नहीं काम करते कि उन्हें उनका नाम होगा, उनको यश मिलेगा, उनको स्वर्ग मिलेगा, इसलिए नहीं केवल वो दान पुण्य और अच्छे अच्छे काम करते हैं। वे केवल इसलिए कर्म करते हैं उससे कुछ कल्याण होगा। किसका? लोगों का और उनका भी। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो और भी उच्च स्तर उद्देश्य लेकर गरीबों के प्रति भलाई तथा मनुष्य जाति की सहायता करने के लिए अग्रसर होते हैं। कुछ लोग इससे भी ऊंचे सोचते हैं, वो केवल मनुष्य की भलाई करना चाहते हैं, उनकी सहायता करते हैं केवल, उनका कोई और उद्देश्य नहीं होता। बस क्या होता है उद्देश्य? केवल भलाई करना लोगों की, क्योंकि वे भलाई में विश्वास करते हैं और उसे प्रेम करते हैं। वो केवल किस लिए करते हैं? क्योंकि वो मनुष्य से प्रेम करते हैं और मनुष्य की भलाई चाहते हैं, इसलिए वो दूसरों की सहायता करते हैं। उनका कर्तव्य क्या है? दूसरों की सहायता करना। देखा जाता है नाम तथा यश के लिए किया गया कार्य बहुता शीघ्र फलित नहीं होता। अगर हम किसी चीज़ को केवल नाम, अपने नाम को ऊंचा करने के लिए, अपने यश को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, तो वो जल्दी ही फलित नहीं होता, फल नहीं देता। ये चीज़ें तो हमें उस समय प्राप्त होती हैं जब हम वृद्ध हो जाते हैं। ये चीज़ें कब प्राप्त होंगी हमें? जब हम वृद्ध हो जाएंगे, तब हमें पता चलेगा कि हमने क्या किया है और जीवन के आखिरी घड़ियाँ गिन रहे होते हैं। यदि कोई मनुष्य निस्वार्थ भाव से कार्य करे तो क्या कोई फल प्राप्त नहीं होता? अगर कोई निस्वार्थ भाव से, जिसमें किसी का स्वार्थ ना छिपा हो, ऐसे भाव से काम कर रहा है, तो उसका फल क्या उसको प्राप्त नहीं होगा? वास्तव में तभी तो उसे सर्वोच्च फल की प्राप्ति होती है। और सच पूछा जाए तो निस्वार्थता अधिक फलदायी होती है। जिसमें कोई स्वार्थ नहीं होता वह अधिक फलदायी होती है, उसका फल ज़्यादा होता है। परंतु लोगों में इसका अभ्यास करने का धैर्य नहीं होता। लेकिन लोग क्या कहते हैं? बस हमने कुछ अच्छा काम किया है और हमें जल्दी से उसका फल मिल जाए। उन लोगों में धैर्य नहीं होता। कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं जो मानो अनेक छोटे छोटे कर्मों की समष्टि होते हैं। कुछ ऐसे कार्य होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप कोई बड़ा ही काम करें, आपके छोटे छोटे कार्य भी आपको कभी कभी महान बना देते हैं। उदाहरण, यदि हम समुद्र के किनारे खड़े हो और लहरों को किनारे से टकराते हुए सुने तो ऐसा मालूम होता है कि एक बड़ी भारी आवाज़ हो रही है। जब आप कभी समुद्र के किनारे खड़े होंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि समुद्र में से बहुत भारी आवाज़ हो रही है, परंतु हम जानते हैं कि बड़ी लहर असंख्य छोटी छोटी लहरों से बनी है। जो बड़ी भारी आवाज़ आ रही है, जो वो कैसे बनी हुई है? छोटी छोटी लहरों से। और बड़ी लहर कैसे बनी है? छोटी छोटी लहरों से बनी है। और यद्यपि प्रत्येक लहर का अपना शब्द करती है और जो उसमें से प्रत्येक छोटी छोटी लहर है वो अपना अपना शब्द कर रही है, परंतु फिर भी हमें सुनाई नहीं पड़ता। और हमें क्या सुनाई पड़ता है? भारी आवाज़ उसकी, ना कि वो छोटी छोटी लहरों की आवाज़ सुनाई नहीं पड़ती। पर ज्यों ही ये सब शब्द आपस में मिलकर एक हो जाते हैं, त्यों ही हमें बड़ी आवाज़ सुनाई देती है। और जब ये छोटे छोटे शब्द मिल जाते हैं आपस में लहरों के, तो क्या हो जाती है? हमें बड़ी आवाज़ सुनाई देती है। यदि तुम सचमुच किसी मनुष्य के चरित्र को जांचना चाहते हो तो उसके बड़े कार्यों पर से उसकी जांच मत करो। अगर आप किसी व्यक्ति को देखना चाहते हो तो उसके पहले छोटे छोटे कार्य देखो। ये मत देखो कि उसने कौन सा बड़ा काम किया जिससे वो फेमस हुआ।
उसके जो छोटे छोटे काम हैं उनको जांचो। एक मूर्ख भी किसी विशेष अवसर पर बहादुर बन जाता है। मनुष्य के अत्यंत साधारण कार्यों की जांच करो। कभी कभी आपने देखा होगा कि एक मूर्ख भी कभी कभी बहादुर बन जाता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक गंदा इंसान भी कोई अच्छा काम कर जाता है, तो इससे उसकी जांच मत करो, बल्कि उसके जीवन में उसने क्या अच्छे काम किए वो देखो। मनुष्य के अत्यंत साधारण कार्यों की जांच करो, और वास्तव में वे ही ऐसी बातें हैं जिनसे तुम्हें एक महान पुरुष के वास्तविक चरित्र का पता लग सकता है। आकस्मिक अवसर तो छोटे से छोटे मनुष्य को भी किसी न किसी दे देते हैं, परंतु वास्तव में महान तो वही है जिसका चरित्र सदैव और सब अवस्थाओं में महान तथा समान रहता है। कभी कभी क्या होता है, छोटे लोग भी, छोटे छोटे मनुष्य भी कभी कभी बड़ा काम कर देते हैं, तो एक बार ही करेंगे, लेकिन जो महान व्यक्ति होगा वो उसका चरित्र सदैव और समान रहेगा। सब टाइम, हर टाइम पर उसका चरित्र सदैव और समान रहेगा। इसलिए वो एक दिन में महान नहीं बनता, वो हर रोज़ महान है, क्योंकि वो हर रोज़ वो महान कार्य कर रहा है। तो ऐसे लोगों का चरित्र देखो जो हर रोज़ अपना काम करते हैं महानता का। नीति परायण तथा साहसी बनो। अंतःकरण पूर्णतः शुद्ध रहना चाहिए। जो हमारा मन है वो पूर्ण रूप से शुद्ध होना चाहिए। पूर्ण नीति परायण और साहसी बनो। अपने प्राणों के लिए कभी डरो मत। धार्मिक मतांतरों को लेकर व्यर्थ में माथापच्ची मत करो। धर्म के पीछे मत लड़ो, और अपने प्राणों को से कभी डरो मत। अपने प्राण खत्म करने के लिए मत डरो कभी भी। कायर लोग ही पापाचरण करते हैं, वीर पुरुष कभी भी पापानुष्ठान नहीं करते। जो कायर लोग होते हैं, डरपोक लोग होते हैं, वही पाप आचरण मतलब गलत आचरण करते हैं, पाप का आचरण करते हैं, पाप करते हैं। वीर पुरुष कभी भी पापानुष्ठान नहीं करते, और जो वीर पुरुष होते हैं वो कभी भी पाप नहीं करते। यहाँ तक कि कभी वे अपने मन में पाप का विचार भी नहीं लाते, और वो कभी अपने मन में भी पाप का विचार नहीं लाते हैं। वीर पुरुष जो होते हैं, प्राणी मात्र से प्रेम करने का प्रयास करो। और किससे प्रेम करने का प्रयास करो? प्राणी मात्र से, मनुष्य से। स्वयं मनुष्य बनो, तथा जो विशेषकर तुम्हारी ही देखभाल में है उन्हें साहसी, नीतिपरायण तथा दूसरों के प्रति सहानुभूतिशील बनाने की चेष्टा करो। बहादुरी से लड़ते रहो, जीवन का समय अल्प है। बहादुरी से लड़ो, क्योंकि जीवन का समय अल्प है, बहुत छोटा समय होता है जीवन का। पता नहीं हमारा जीवन कब खत्म हो जाए। इसका किसी महान कार्य के लिए उत्सर्ग करो, और किसी महान कार्य करने के लिए अपने जीवन को लगाओ। तो ये आपका चैप्टर यहाँ पर समाप्त हो रहा है। आप इसकी रीडिंग घर पर करें। धन्यवाद।